स्वागत है सभी छात्रों का इरिगेशन की क्लास में। आज हम इरिगेशन के नहर यानी कैनाल का यूनिट 5 है, जो 5.2 लेक्चर है हमारा। आप पिछले वीडियो में हमने आपको नहर के बारे में बताया था कि नहर का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, बच्चों आर्थिक दृष्टि के आधार पर हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, और संरेखण के आधार पर, निस्सरण के आधार पर डिस्चार्ज, यानी निस्सरण को हिंदी में डिस्चार्ज बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। उसके बाद हमने उद्देश्य के आधार पर सिंचाई नहरें, पोषक नहरें, नौका वाहन नहरें, शक्ति नहरें, वाहक नहरें, लिंक नहरें, ये सारी चीज़ें हम आपको बताए थे। और फिर आर्थिक दृष्टि के आधार पर थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ मैं। उत्पादक नहरें और रक्षात्मक नहरें थे। संरेखण के आधार पर पन विभाजन, रिज नहरें, समोच्च रेखीय नहरें, और तीसरा हमारा पार्श्वढाल नहरें थी। यह हमने चर्चा कर लिया था। आज हम बात करेंगे नहर प्रणाली में। बच्चों, नहर प्रणाली में आप लोग देख रहे होंगे जो कैनाल सिस्टम होगा, तो उसमें नहर पे क्या क्या मतलब उसमें टेक्निकल टर्म्स होंगे। जो नहर पे आप लोग देखते होंगे, कोई भी नहर होगी तो उस पर यहाँ पर सड़क गई होगी, उसके बगल एक ऊंचा भाग रहता है। ये सब क्या कहलाता है, क्या नहीं, कैसे नहर, नदी को नहर से जोड़ा जाता है, जहाँ से जोड़ा जाता है, जहाँ से रुख को चेंज किया जाता है, वो उसको क्या कहलाएगा। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसी पे टॉपिक पे हम आए हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सब्जेक्ट है ये, और बहुत अच्छा जो है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका यूनिट जो है 5 से आएगा, कैनाल से, नहर से। तो चलिए शुरू करते हैं। नहर प्रणाली, यहाँ पे नहर प्रणाली आपको बच्चों, जो नहर में सबसे मुख्य काम होता है कि जो नदी से नहर को जोड़ती है, वहाँ पर एक हेड वर्क्स लगा रहता है, जिससे पानी को नदी से नहर की ओर मोड़ दिया जाता है। आप समझ गए हमारी बात। नदी से नहर की तरफ वो हेड वर्क्स इसलिए लगाया जाता है कि जो उसमें जो सिल्ट होता है ना, जो बालू की मात्रा होती है, तो आप बहुत छोटे छोटे महीन महीन सिल्ट होते हैं, आप देखे होंगे। और सिल्ट की साइज़ हमने आपको बता रखी है, 0.002 mm से लेकर 0.065 या 75 कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। इतने mm तक के साइज़ को सिल्ट बोलते हैं। इससे नीचे होगा तो क्ले होगा, इससे ऊपर होगा तो सैंड हो जाएगा। तो हमारी सिल्ट की साइज़ ये होगी। तो जो सिल्ट होती है ना बच्चों, उसको रोकने के लिए हम लोग हेडवर्क्स लगाते हैं। और वहाँ हेडवर्क्स से क्या होता है, वहाँ पर बंद करने की भी सिस्टम होता है कि पानी जो है नदी से नहर की तरफ ना जा पाए। तो ये होता है हेडवर्क्स बच्चों। यहाँ पे हमने इसको एक बार परिभाषा हम लोग देख ले रहे हैं। नदी के पानी को नहर की ओर मोड़ने तथा नहर के न्यूनतम शीर्ष पर सिल्ट रहित जल लगातार हम लोग सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष पर लगाए जाने के निर्माण कार्य को हेडवर्क्स कहा जाता है। बस बच्चों इतना जान लीजिए कि हेडवर्क्स क्या है, कि आप जो है नदी से नहर की तरफ उस पानी को भेजने या जोड़ने के लिए जो भी आप लोग इंस्ट्रूमेंट या आप कह सकते हैं जो भी प्रयोग करेंगे, उसी को हेडवर्क्स कहते हैं। चलिए अब आते हैं मुख्य नहर। एक टेक्निकल टर्म्स आपके सामने ये आएगा, मुख्य नहर क्या है। तो मुख्य नहर बच्चों हमारा जो है, थोड़ा सा हम आज कलर चेंज कर दे रहे हैं। मुख्य नहर हमारा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेन कैनाल, नदी एवं जलाशय हेडवर्क्स सीधे पानी ग्रहण करने वाली नहर को ही मुख्य नहर कहते हैं। कहने का मतलब है, जो हमारा आप देखते होंगे कि मान लीजिए ये नदी है हमारी, ये नदी है, गंगा नदी मान लीजिए, ये नदी है। अब इस नदी से आपका गांव यहाँ है, तो हम लोग यहाँ इस नदी से एक नहर यहाँ से जोड़ देंगे। ये नहर है, ये नदी, ये नदी है ये, और ये नहर हो गई आपकी। तो कहने का मतलब है, नहर से, नदी से भेजने वाले पानी जहाँ वो भेजेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, मेन कैनाल, यानी मुख्य नहर। तो ये हो गया बच्चों हमारा जो है, क्या हो गया, मुख्य नहर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शाखा नहरें। शाखा नहरें जाहिर सी बात है, थोड़ा सा बच्चों आप खुद ही दिमाग, ये हमारी मान लीजिए कि नदी है, यहाँ से हमने नहर निकाला, ये नहर मान लीजिए आपका निकल गया। अब इस नहर से जो है क्या करते हैं, एक शाखा नहरें निकालते हैं। एक शाखा नहरें निकालते हैं, ऐसे ऐसे करके कई जगह से निकली रहेगी, बहुत बड़ा क्षेत्र को दिखाना रहता है। तो वो हम लोग क्या होता है, ये हमारा नहर से हम लोग जो भी पानी भेजते हैं या उसका डिस्चार्ज कम करने के लिए जो भी शाखा नहरें निकालते हैं, उसी को बोलते हैं ब्रांच कैनाल। इसी को क्या बोलते हैं, ब्रांच कैनाल। कैनाल, ये आप लोग इतनी बातें समझ गए होंगे हमारी बात। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो
तो अब जो है ये 3 टेक्निकल टर्म्स थे, हेडवर्क्स क्या था, मुख्य नहर क्या था और शाखा नहर क्या था। तीनों चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं नहर के अंग व उनके कार्य। जो नहर में अंग होंगे क्या क्या कहलाएंगे वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे चित्र नंबर 5.4, आप इसमें देख रहे होंगे कि ये अभी भरा नहीं है, ये नहर मतलब अभी खाली है, आधा आधा भरा हुआ है। और यहाँ पे देखिए आंशिक भरा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आंशिक भरा हुआ है, यानी कि फुल होने वाला था लेकिन थोड़ा ही रह गया। तो ये हमारा 2 टेक्निकल टर्म्स हैं, जिसमें से पहला हमारा है क्या है, तटबंध। तटबंध यानी बैंक, ये बैंक आपको दिख रहा होगा, ये है। इसी बैंक पे हम लोग जो नहर के किनारे रोड बनी रहती है, उसी बैंक के ऊपर ही बनी रहती है बच्चों। हम लोगों ने आप लोगों ने भी कहीं नहर से गुजरे होंगे, किनारे किनारे यहाँ पे रोड रहती थी नहर के। तो इसी नहर पे जो रोड रहती थी बच्चों, तो इस पे हम लोग क्या करते थे, चलते थे, इसी पे चलते थे। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तटबंध, यानी बैंक के ऊपर ही हम लोग सड़क को निर्माण करते थे। तो इतनी बातें हमारी समझ में आ गई। सड़क बताने का मतलब यही था कि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर जब आंशिक कटान हो तब वहाँ पर क्या होगा, इसकी ऊंचाई जो है क्या करते हैं, जो है ये मान लीजिए ये आपका नहर भर जाए, आधे से ज़्यादा भर जाए, तो उसको बचाने के लिए ये बैंक बनाया जाता था। और यहाँ पर जब आधा भरा है, आपका पूरा नहीं भर पाता है अब नहर, तब काहे लिए यहाँ पर बैंक बनाया जाता है कि बाहरी पानी जो है इसके अंदर ना घुस पाए। जैसे मान लीजिए कोई गंदा पानी है, वो भी घुस जाएगा, जो आपके सिंचाई के लिए अनुप्रयुक्त हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है बैंक है। बैंक बड़ा ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे बाहरी चीज़ों से बचाता है, प्लस जो है सड़क का निर्माण भी इसमें गति और जो है देता है। चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब जब मान लीजिए पूर्ण भराव हो जाएगा, तब बैंक जो है काम देगा कि उसे बाहर पानी, नहर का पानी बाहर नहीं जाने देगा, जिससे फसलें हमारी, अगर आपको पता लगा बगल में किसी का खेत है, पानी ज़्यादा हो गया, वहाँ से पानी का रिसाव हो गया, तो क्या होगा, उसी की खेत में बेचारे को ज़्यादा हो जाएगा। कुछ कहीं कहीं होता है ना, किसी चीज़ की अति होना भी नुकसान होता है, उसी तरह ज़्यादा सिंचाई भी नुकसानदायक हो जाती है। पेड़ क्या होता है, मुरझुराने लगते हैं। हमने आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में, जो है हम आपको जब वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप पढ़ा रहे थे, वहाँ पर हम आपको बता चुके हैं ये सारी बातें। चलिए एक दूसरा टेक्निकल टर्म मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो है, क्योंकि एक डाटा है हमारा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर आप, ये बर्म दिख रहा होगा, यहाँ पर जो बैंक होता है ना बच्चों, बैंक, यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ, ये बैंक है ना, सॉरी, ये बैंक आपको दिख रहा होगा। ये बैंक के जस्ट बगल जो है नहर, पानी से जो नहर के बीच में, वो सॉरी, बर्म, बैंक के बीच में जो मिट्टी से पटे रहते हैं, जो इसके लेवल रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्म बोलते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इंक्लाइंड बनाते हैं, यानी कि ढलान टाइप बनाते हैं। उसी ढलान का हम लोग कटाव याद करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ढाल कटाव में 1:1 मतलब बराबर ले सकते हैं, या भराव में जो है हम लोग 1.5 यानी कि 1 2 दूना 4 1 5/2 यानी वो एक सही 1/2:1। हॉरिजॉन्टल में आपका जो है एक सही 1/2 होगा और वर्टिकल में 1 होगा। तो ये आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और है, यहाँ पर पूर्ण कटाव में बर्म पूर्ण प्रदाय यानी FSL से 0.5 मीटर ऊपर डी की चौड़ाई को बनाया जाता है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि क्या हमारा जो पूर्ण प्रदाय तल है ना, FSL, वह पूर्ण कटाव में कितना ऊपर होता है, तो 0.5 मीटर से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आपका निकल आ रहा है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है आंशिक कटाव के लिए, पूर्ण भराव के लिए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है हो गया क्या, बर्म के बारे में। अब आते हैं हम लोग निरीक्षण के बारे में। निरीक्षण सड़क जो आपका
जो हम लोग नहर के बगल में जो सड़क बनाते हैं ना बच्चों, वो आज के समय में हम लोग यातायात के रूप में काम ले रहे हैं, लेकिन पहले के समय में जो सड़क बनती थी वो निरीक्षण करने के लिए कि पानी कम तो नहीं हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ, गंदा तो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते थे, निरीक्षण सड़क बनाते थे। अब वो सेवा मार्ग हो गया, यानी सर्विस रोड हो गई, वो बात की बात है। और ठीक भी है, कुछ ना कुछ तो काम में आ रहा है, फालतू का बने रहने से क्या फ़ायदा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, निरीक्षण पूर्णतः जो है 0.5 से 1.5 मीटर ऊंचा रखा जाता है मुख्य नहर से, ठीक है। वहाँ किनारों पर 6 मीटर की चौड़ी दाएं सड़क और 4 से 5 मीटर चौड़ी बनाई जाती है। जो है शाखा तथा उप शाखा नहरों पर 5 मीटर लिया जाता है, पर जो आपका जो है वितरिका होती है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया, वितरिका होती है, वहाँ पर आपका 3.5 आपका 3 से 4 मीटर जो है चौड़ी बनाई जाती है, राजबाहो या आप वितरिका कह सकते हैं इसको। अब आते हैं काउंटर बीम में, बर्म के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है बर्म। काउंटर बर्म क्या है बच्चों, जो हमारा ये बैंक है ना, बैंक के बगल थोड़ा सा कुछ सपोर्ट के लिए एक हम लोग मिट्टी का जो है, आप लोग एक जैसे हम लोग हम लोग बैंक बनाते हैं, उसी तरह समझ लीजिए ये बनाते हैं। ये 0.5 मीटर अवश्य ही होना चाहिए, ये आपको फिगर भी के रूप में यहाँ पे आप समझ रहे होंगे बच्चों। ये बहुत, इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, बस खाली 0.5 मीटर ये याद रखने के योग्य है, जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं डोला क्या है बच्चों। ये डोला बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डोला पूछ सकता है कि डोला क्या है। डोला बच्चों हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि ये नहर है, यहाँ पे बर्म हो गई, ये नहर आपकी गई है, ये बर्म हो गई। अब बर्म के बाद आप लोग क्या करते हैं, डोला बनाते हैं, फिर जो है आप लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं, ये यहाँ पे सड़क बनाते हैं। सड़क के बगल में ये आप लोग जो ऊपर से ये भर देते हैं ना, इसी को कहते हैं डोला, इसी को क्या बोलते हैं, डोला। क्योंकि यहाँ पे हम लोग रोड है, ये रोड है, मान लीजिए ये भर गई, तो इसको पानी से बचाने के लिए क्या करता है, डोले का इस्तेमाल होता है, डोला बनाया जाता है इस वजह से। आइए देखिए यहाँ पर, इसको कुछ डाटा है इसमें याद करने लायक। ये भी 0.5 मीटर, इसकी शिखर चौड़ाई लगभग 0.5 मीटर रखी जाती। पार्श्व ढाल 1 सही 1/2 अनुपात 1 रखा जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद करिएगा बच्चों, हमने आपको बता दिया है, याद करना आपकी जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है। अब आते हैं बैरोपीट के लिए। ये एक पूर्ण भराव में अथवा आंशिक भराव के लिए बनाई जाती है। आपको अब बैरोपीट आपको देख रहे होंगे, अभी आगे हम फोटो अगर मिलती है तो बैरोपीट आपको दिखा देंगे। तो ये जो है बहुत तटबंध बनाने के लिए अतिरिक्त मिट्टी जो होती है ना, उसके बगल में एक, जैसे मान लीजिए बैंक आपने बनाया, बैंक के बगल में आप मिट्टी का ढेर लगा दीजिएंगे इसी के समांतर। ये अगर ऐसे गई है तो ये भी ऐसे जाएगी, तो वो बाद में यूज कर लेते हैं। यहाँ पर 2 मीटर के अंतराल पे बनाई जाती है। बैंक और इसके बीच में क्या होता है, ये 2 मीटर का अंतराल या गैपिंग दी जाती है बच्चों, ये 2 मीटर का गैपिंग दी जाती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आप बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जो हम लोग गड्ढे बनाएंगे किस बैरोपीट और जो है और क्या कहते हैं बैंक के बीच में, उस कितना जो है अंतराल होगा, 2 मीटर का अंतराल हमारा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ याद करने के लिए, इसकी चौड़ाई, नहर की चौड़ाई से आधी या अधिकतम 1 मीटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से निकल आ रहा है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं 7वें नंबर पर, यहाँ पर अतिरिक्त बंद लिखा है, यहाँ पर स्पॉयल बैंक। तो ये हमारा अतिरिक्त आंशिक कटाव में बनाई जाती है तथा इसके उपरांत तटबंध बनाए जाते हैं। यदि तटबंध, दौला आदि बन जाने के उपरांत कुछ भी बची मिट्टी शेष रहती है तो तटबंध यानी बैंक के समांतर बाहर की ओर समलंबाकार ढेरों में एकत्रित करते हैं। जो वही बच्चों, वही बात हो गई, ये अंदर रहता है, ये थोड़ा सा बाहर रहता है, इतना अंतर है। तो ये हमारा जो है क्या हो गया आपका, इतने 7 पॉइंट थे जो टेक्निकल टर्म्स थे वो याद करने के लिए। अब आते हैं यहाँ पर 8वें नंबर पर, नहर की भूमि की चौड़ाई बच्चों को निर्धारित की जाती है, जो हम लोग नहर के डिजाइन के हिसाब से ली जाती है। कितनी भूमि में हमको नहर, ड्रेन, सड़क सब आ जाएगी, वो सारी जो है क्षेत्रफल या भूमि की चौड़ाई हम लोग नाप लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिजाइन, जो भी निर्धारित करेगा। नाली, यहाँ पर बच्चों नाली हमारा बैंक और स्पॉयल बैंक अभी हमने पढ़ा था, उसी के बीच में यहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ड्रेन, यहाँ पर ड्रेन जो है ये बना हुआ है। अब आते हैं तल पत्थर, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जांच
परख के लिए जो है कुछ कुछ दूरियों पे तल जो है पत्थर का लगा देते हैं, जिससे जो है हमारा जो है संकेतिक एक रहे कि बाढ़ आने पर हम लोग पता तो लग सके कि हाँ कितना ऊपर आ रहा है कितना नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसको यूज करते हैं। अब हम लोग संरेखण बच्चों कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज तो हम लोग आपने काफ़ी समय भी हो गया हमारा 14-15 मिनट का वीडियो 15 मिनट का वीडियो भी बन चुका है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। हम कल यहीं से शुरू करेंगे नहर का संरेखण। उसके बाद आपका जो है रुक जाएगा ध्यान देने योग्य बातें, और ये इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, ये फार्मूला है, ये कल हम आपको डिसाइड चर्चा करेंगे। और कुछ नहीं है, बाकी डाटा है यहाँ पर। ये अनुप्रस्थ जो है आपका, सॉरी बच्चों, तो बच्चों ये नहर का विभिन्न अनुप्रस्थ काट है, जो नहर खंड में पूर्ण कटाव में कैसे होगा, पूर्ण भराव में कैसे होगा, आंशिक कटान में होगा। ये तीनों चीज़ें हम लोगों को देख लेंगे, फिगर के माध्यम से हम आपको दिखा भी देंगे। तो रही बच्चों आज के लिए क्लास के लिए बहुत जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। एक अच्छा मार्क्स ले आइए और अपने घर वालों का नाम रोशन करिए, कॉलेज का नाम रोशन करिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।